संघर्ष मानव इतिहास का सबसे पुराना साथी रहा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता के विकास का पहिया तेज गति से घूमने लगा, ये संघर्ष और बड़े स्तर पर होने लगा। इस संघर्ष का सबसे घातक स्वरूप युद्ध को माना गया है। मानव इतिहास में हजारों युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इन युद्धों की वजह से कभी किसी की विस्तारवादी नीति नहीं रही, तो कभी किसी सन की तानाशाह की सत्ता की लालसा। इनमें से अधिकतर युद्ध किन्हीं दो शासकों के बीच हुए हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध भी हुए हैं जिनसे दुनिया का कोई भी देश और नागरिक अछूता नहीं रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में लगे इस खूनी धब्बे के जिम्मेदार दुनिया भर के देश थे, जिसका भुगतान 6 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाकर किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों ने अगले युद्ध की संभावना जतानी शुरू कर दी थी। जैसा कि डच दार्शनिक बरूच स्पिनोजा ने कहा था कि शांति 2 युद्धों के बीच का एक समय अंतराल मात्र है। ये कथन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी एकदम सटीक साबित हुआ। जर्मनी का एक सामान्य सा सिपाही देशभक्ति को अपनी सीढ़ी बनाकर जर्मनी का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका था। उसके निशाने पर थी दुनिया भर की तत्कालीन वैश्विक ताकतें और उसका मकसद था जर्मनी को दुनिया का सबसे महान देश बनाना। उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने की ठान ली थी। उस वक्त शायद ही किसी ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह व्यक्ति मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा। यह व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। हिटलर को दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वॉर्सो की संधि में कई सारे अपमानजनक अनुबंधों को मानना पड़ा। इसमें सबसे अधिक सख्त फ्रांस रहा, जिस कारण से जर्मन नागरिकों के मन में फ्रांस को लेकर काफी आक्रोश की भावना भरी हुई थी। हिटलर ने सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया और सत्ता हासिल करके दुनिया को बेहद बड़ी त्रासदी के मुंह में ढकेल दिया। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का दोष यहूदियों पर मढ़ना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से ये मामूली सिपाही जर्मनी के सर्वोच्च पद पर जा बैठा था। हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक रूप से काफी मजबूत कर दिया। साल 1930 के बाद हिटलर ने सेना पर होने वाले खर्च को कई गुना तक बढ़ा दिया, जो सीधे सीधे वॉर्सो की संधि का उल्लंघन था। लेकिन किसी भी देश ने उस वक्त इस मुद्दे पर हिटलर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की, जिसका नतीजा उन सब को आगे जाकर भुगतना पड़ा। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसे किसी भी विनाशकारी युद्ध को भविष्य में रोकने के लिए प्रमुख देशों को मिलाकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, मगर ये संगठन भी द्वितीय विश्व युद्ध को होने से रोक नहीं पाया। लेकिन क्या केवल हिटलर ही इस महात्रासदी की इकलौती वजह था? किन घटनाओं के कारण इतिहास के पन्नों में यह खूनी संग्राम दर्ज हुआ?